लॉकडाउन के शुरुआत में मोदी जी ने आवाम से ताली और थाली बजाकर कोरोना योद्धा को खिराज तहसीन पेश करने की दरख्वास्त की थी। आवाम ने खुलकर ताली और थाली बजाया था और कोरोना योद्धा को दिल से खिराज तहसीन व हदिया तशक्कुर पेश किया था। लेकिन लॉकडाउन के अख्ताम होने तक ऐसा लग रहा है कि बिहार में बीजेपी के हलीफ पार्टी जेडीयू के लिए यही थाली गले की हड्डी बन जाएगी और आने वाले इलेक्शन में ये थाली की आवाज़ नीतीश की कुर्सी को हिला कर रख देगी। क्योंकि आज राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से गरीब अधिकार दिवस के मौके पर समाजी कारकुन और आम जनता ने मिलकर पूरे बिहार में नीतीश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। वहीं नूरचक चौक पर एहतजाज की क़यादत करने वाले आरजेडी के कारकुन नवेद ने बताया कि नीतीश हुकूमत में बिहार में आम आदमी से लेकर तालिब इल्म और शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। लॉकडाउन में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को लाठी डंडे और पुलिस की गुंडागर्दी के ज़रिए दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि सरकार हर महाज पर नाकाम है। बिहार के करोड़ों मजदूर दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका रोज़गार चला गया है और जब वो मजदूर अपने घर वापस आए हैं तो नीतीश जी उन पर चोरी चमारी का इल्ज़ाम लगाकर उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, बजाय इसके कि उसे बेहतर रोज़गार मुहैया कराते। इसलिए आज हमने जन अधिकार दिवस पर मधुबनी ज़िला के बिस्फी ब्लॉक के नूरचक चौक पर ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र के सामने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में बिहार की आवाम नीतीश सरकार को नकार देगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में और प्रखंड ये जो तेजस्वी जी का आह्वान है कि श्रमिक मजदूरों पर जो जुल्म किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और नया तरह का प्रोपेगेंडा श्रमिकों के खिलाफ किया जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसी के खिलाफ आज पूरे बिहार में 11 बजे से लेकर 11 बज के 11 मिनट तक 11 बजे से लेके 11 बज के 11 मिनट तक खाली पीकर लोगों को जागरूक करने का प्लान है। जबकि जनता आज के डेट में जिस तरह से हम लोग समझाना चाह रहे हैं जनता को कि आसानी से हम बता सकते हैं और ठीक इसी के विपक्ष में अगर देख लें आपको बीजेपी जो है वो डिजिटल शॉपिंग कर रही है लोगों से, तो गरीब लोगों तक आवाज़ नहीं जा पा रही है। वो सिर्फ अमीरों की पार्टी होकर रह गई है और अमीरी की तरह से अपना प्रोपेगेंडा लोगों पर जो है वो डाल रही है। हम लोग इसके खिलाफ जो राजद प्रखंड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो है हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप अभी मुख्य तौर पर आपका उद्देश्य क्या है या आपकी डिमांड क्या है? मुख्य तौर पर उद्देश्य हमारा ये है कि जो गांव भर की जो जनता है उसको जागरूक करना कि तुम परेशान हो, तुम खाने के तुम्हारे पास लाले पड़ रहे हैं, तुम्हारे सारे बच्चे बाहर से काम छोड़ कर यहाँ आ गए हैं और तुम्हारी सरकार जो लगातार पिछले टर्म से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसकी सहयोगी बीजेपी सरकार वो तुम्हारे बारे में न सुनकर केवल अमीरों के बारे में सोच रही है। अमीरों के बच्चों को स्कूल में भर के लाया गया, फिर हमारे तेजस्वी के द्वारा और पार्टी के द्वारा जब दबाव बनाया गया तब जाके फिर हमारे श्रमिकों को लाया गया और उसके पाबंदी के खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कि आज की डेट में जो बिहार में जगह छीना छोड़ी या गोली बारूद चल रहा है या फिर मारपीट हो रहा है, ये सब बाहर के श्रमिकों का है, ये उसका बेइज्जत किया जा रहा है, उसको हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर अरे हमारा अपना पंचायत बिहार से जो यहाँ मजदूर आया है हम लोगों को बीच में मजदूर लोगों को जितना दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, सरकार के माध्यम से कोई सहूलियत नहीं मिल रहा है हम लोगों को, वही हम लोगों को सरकार के विरोध में गरीब क्यों हित का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सभी आदमी मिल के चाहते हैं कि गरीब का हित का काम हो और जो मजदूर आए हैं उनको सुविधा मिले, यही है उनका। तो नीतीश जी ने तो ये कहा है कि बिहार में ही रोजगार मिलेगा, तो इस बात पर आप कितना भरोसा करते हैं? इस बात पर तो हम भरोसा नहीं अभी कुछ कर रहे हैं, मिलेगा तब। ऐसा तो नहीं कि ये मोदी जी वाला वादा होगा? वादा वही वादा ही है। वादा अब क्या है सो तो वादा तो फेल अभी हो रहा है। पहले कहना ये है कि नीतीश कुमार को हम जो गरीब आदमी लोग हैं उन लोग को लाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आज के दिन पार्टी जो है
नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया कि अगर तुम नहीं ला सकते हो तो हमको कहो, हम लेकर के आएंगे। बस नतीजा ये हुआ कि पहले नीतीश कुमार जो है अमीरों को जो है लाना शुरू किया, अमीरों को लाया और गरीबों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है आरजेडी उसके ऊपर दबाव बनाया कि भाई ये अमीरों को ला रहे हो, गरीबों को छोड़ रहे हो, ये क्या मतलब है भाई। फिर जो है पार्टी के दबाव होने की वजह से नीतीश कुमार जो है मजबूरन फैसला किया कि चलो भाई अब तो पोल खुल रही है तो गरीब को भी जो है लाया जाए। लेकिन गरीब को तो लाया गया, अब नतीजा ये हो रहा है कि पूरा का पूरा ठेकरा जो है गरीबों के ऊपर फोड़ रहा है। अब जगह जगह पर जो है पुलिस जो आ रहे हैं बाहर से उसको डंडा मार रहा है, लाठी चला रहा है, कहीं पर गोली चला रहा है। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की सरकार जो है मतलब ये चल रही है, किस तरह का बिहार है ये। ऐसे बिहार में हम रहने के लिए जो है मजबूरन रह रहे हैं। हमको जो है अच्छी सरकार चाहिए, ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। तो अभी नवंबर में इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब सरकार बदल जाएगी? हाँ, सरकार बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। इस मर्तबा जो है बीजेपी और वो नीतीश कुमार यानी जेडीयू इसका सफाया हो जाएगा। ये चलने वाला नहीं है। ये किसी के हाथ में हम खिलौना पकड़े हुए हैं, इशारा उधर से हो रहा है, जब उधर से इशारा हो रहा है तो हम खिलौना को घुमा रहे हैं। ये कैसी सरकार है भाई? सरकार अपने पर फैसला करती है। तो यही सब बात है। इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग जो है ये कार्यक्रम किए हैं और इसको दूर दूर तक पहुँचाना है, पूरे बिहार में लेकर के चलना है। जी।